हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सॉइल पोल्यूशन के रेमेडिएशंस। इनमें दो चीज़ें हैं, बायो रेमेडिएशंस एंड बायो माइनिंग। हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें न्यूज़ में क्यों हैं, वाई इन न्यूज़। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन ऑफ द 3 landfills in Delhi, namely भालसपा, ओखला एंड गाजीपुर। इन तीनों जगह जो दिल्ली कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो बायो माइनिंग कर रहे हैं, बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं। वहाँ पे जो स्टॉक लगे हैं, ओके, लैंडफिल्स जो हैं उनका रेमेडिएशन करना है। तो हम देखेंगे बायो रेमेडिएशन एंड बायो माइनिंग होती क्या है। बायो रेमेडिएशन इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेंट और वेस्ट एज इन एन ऑयल स्पिल, contaminated groundwater or an industrial process by the use of microorganisms such as bacteria that break down the undesirable substance। हम ये देखते हैं कि बायो रेमेडिएशंस जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट या वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो गया या कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर हो गया या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गए। तो ऑयल स्पिल्स में जैसे हमने बायोजेपर एक्सेट्रा के नाम सुने हैं, जिन्हें ऑयल स्पिल होने पे डाल देते हैं सरफेस पे, ऑयल की सरफेस पे, तो वो उसको मेटाबोलाइज कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से उसका बायो रेमेडिएशन करते हैं। कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर में भी बैक्टीरियाज का यूज़ किया जा सकता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी। तो इस बार दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बायो रेमेडिएशन जो है वो लैंडफिल्स पे यूज़ कर रही है, ओके। और बायो माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोब्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम रॉक ओर्स और माइनिंग वेस्ट, ओके, माइंड वेस्ट। तो बायो माइनिंग ये है कि जो रॉक ओर्स होती हैं या माइंस के वेस्ट होते हैं, जो माइनिंग करने के बाद जिन्हें वेस्ट समझ के छोड़ दिया जाता है, उनमें माइक्रोब्स का यूज़ करके जो है उसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट की चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। बायो माइनिंग टेक्निक्स में ऑल्सो भी यूज्ड टू क्लीन अप साइट्स दैट हैज़ बीन पोल्यूटेड विद मेटल्स। हमने कई बार ऐसा देखा है कि माइनिंग होने के बाद जो है उस प्लेस को जहाँ पे माइनिंग हुई रहती है उसे एकदम वेस्ट लैंड के रूप में ही छोड़ दिया जाता है, उसका फर्दर कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो बायो माइनिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो है उन साइट्स को क्लीन अप कर सकते हैं, उन्हें पॉल्यूशन से दूर कर सकते हैं, उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फर्दर हम उनमें कुछ चीज़ें फिल करके उन्हें जो है वेस्ट लैंड होने से बचा सकते हैं, ओके। बायो माइनिंग विल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सेपरेटर मशीन्स और लार्ज सीव्स टू सेपरेट द वेस्ट मटेरियल और डिफरेंट साइजेस, ओके। तो बायो माइनिंग के लिए जैसे ही हम लोग सीव्स का यूज़ करेंगे, लार्ज सीव्स टू सेपरेट द वेस्ट मटेरियल, देयर बाय ऑब्टेनिंग सॉयल, प्लास्टिक, वुड, मेटल कंपोनेंट इन आइसोलेशन फॉर अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग। जैसा कि हमें पता है कि हर टाइप के प्रोडक्ट को जो है प्रोसीड करने के लिए, उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें सेग्रीगेट करना आवश्यक होता है। तो सॉयल को अलग कर लेंगे, प्लास्टिक, वुड्स और मेटल, इन सबको सीविंग के थ्रू से हम लोग अलग कर लेंगे, ओके। दैन जो है ये जो रिडम्पटेशन ऑफ लैंडफिल्स होते हैं, इनके अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होते हैं हम देखेंगे। थर्मल ट्रीटमेंट, थर्मल मतलब इसमें जो है हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाएगा। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट यूज हीट टू ट्रीट वेस्ट मटेरियल। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक्स आर इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। इनमें इन सारी प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। जैसे इंसिनरेशन जो होते हैं उनमें जो है थोड़ी गैसेस का यूज़ किया जाता है और ऑलमोस्ट जो है इनका हाई टेम्परेचर पे जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, तो इससे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। और फिर गैसिफिकेशन होता है, पैरालिसिस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है ये हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है वगैरह, ठीक है। थर्मल ट्रीटमेंट होते हैं जैसा कि नाम से ही पता है। सब सरफेस कट ऑफ वॉल्स के अंतर्गत फॉर सॉलिड वेस्ट डंप साइट्स that are usually designed to separate the waste dump from any underlying water stream or source। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे डंप साइट्स होती हैं उनसे जो लीचेट निकलते हैं वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनके साइड में वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि दोनों को सेग्रीगेट किया जा सके, वाटर अलग रहे और उसका कोई भी इफेक्ट ग्राउंड वाटर पे ना पड़े जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching my video.